हर हर महादेव। स्वागत है आपका 150 डेज़ की टारगेट स्टडी में। ये है आपका डे 109। मैथ्स में हमने एडवांस मैथ स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले उठाया है कंप्लीट करने के लिए। पवन राव सर के साथ में हम ये चैप्टर कर रहे हैं। बेसिक टू एडवांस सब चीज़ें सर ने करवा रखी हैं। हो सकता है कि आप अपनी पसंद के टीचर के साथ कर रहे हो जिनका आपको समझ में आता है, लेकिन हम पवन राव सर को फॉलो कर रहे हैं। आप ऑलरेडी 6 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। आज आपको डे 7 36 मिनट, डे 8 47 मिनट, डे 9 19 मिनट और डे 10 24 मिनट्स इन क्लासेस को कंप्लीट करना है। ध्यान से समझना है। 3 स्लॉट में डिवाइड कर लेना आप। जैसे एक हो गया आपका सुबह में, एक को दोपहर में हो गया, फिर शाम में हो गया। इन क्लासेस को पूरा करना। 15 क्वेश्चन अपनी बुक से प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल ही बेसिक वाले जो आपको स्टार्टिंग में चैप्टर में दिए होते हैं उनको कंप्लीट कर लेना। मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि दी ट्रिग्नोमेट्री हमें बहुत बेकार लगता है, ट्रिग्नोमेट्री से तो हमें डर लगता है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री मुझे भी बहुत ही बेकार लगता था और खुद डर लगता था। स्कूल के बाद से तो जो डायरेक्ट मैंने इसी के लिए प्रिपरेशन करते हुए पढ़ा। ट्रिग्नोमेट्री जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं और आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ में आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मोस्टली वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप सही तरीके से समझोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हो। भागना नहीं है बस आपको। जिसको आप एक बार अपने मन में बिठा लोगे कि इससे तो मुझे डर लगता है, ये तो मुझसे नहीं होगा, तो ट्रस्ट में आपसे नहीं होगा। आपको उसी चीज़ से ओवरकम करना है, आपको समझना है। तो आप ये ध्यान से करना। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे आपसे सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और देखिए, जीडी में आज आपको क्या करना है प्रैक्टिस के लिए। सेक्शनल टेस्ट 22-23 करना, 40 क्वेश्चन 40 मिनट्स, एनालिसिस ज़रूर करना। 3.5 घंटे आपको लगेंगे। कुछ एस्पिरेंट के मेरे पास ये भी कमेंट आ रहे हैं कि दी मैथ्स में जो है हमें समझ नहीं आ रहा है, हमारे नंबर तो 20-25 ही बन रहे हैं, 30 तक बन रहे हैं, हम क्या करें। देखिए, अभी आपने अर्थमेटिक कंप्लीट किया है और अर्थमेटिक में हमने प्रैक्टिस की है, टेस्ट दिए हैं, लेकिन उतनी सफिशिएंट प्रैक्टिस अभी हमारी नहीं हुई है। अभी हमारी रिवीजन भी रहती है। तो अभी आप क्या करो, जब हम टेस्ट देते हैं इसमें सिर्फ आप एनालिसिस करो और अच्छे से समझो। आपको उतना पार्ट करना है। धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो ये सब चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन तब तक आपको थोड़ा प्रोसेस को ट्रस्ट तो करना है। आप अपनी एंड से अगर आपको लगता है कि आपके पास समय है तो आप इन क्वेश्चंस के अलावा भी मिक्स प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अभी हम बिल्कुल राइट पेस पे चल रहे हैं। जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री और ये हाइट एंड डिस्टेंस वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, हम इसकी रिवीजन स्टार्ट कर देंगे और आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और आपके नंबर भी बढ़ने लगेंगे। लेकिन अभी आप थोड़ा सा प्रोसेस को ट्रस्ट करो, विश्वास रखो, चीज़ें सही होंगी और एकदम राइट डायरेक्शन में भी होंगी। इसलिए आज आप ये मैथ्स का टारगेट पूरा करना और ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे एक एक करके हम सारे स्टेप फॉलो करेंगे। रीजनिंग में आपको CHSL PYST 2024 में सेक्शनल टेस्ट 11 करना है। 25 क्वेश्चन विद एनालिसिस करना, 15 मिनट आपको लग जाएंगे। इंग्लिश में आपको क्या करना है, रिवीजन में आपने बहुत मुझे कमेंट किए कि दी हम 120 रूल्स, 115 रूल्स, 121 रूल्स, 60 रूल्स, इन सबको पढ़ लें क्या ग्रामर के लिए। मैंने आपसे कहा था उस टाइम कि जब हम रिवीजन करेंगे तब हम इन रूल्स पे जाएंगे। तो अब हम इंग्लिश में जो है पूरी ग्रामर की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। साथ में हमारा वोकैब चलता रहेगा। एडिटोरियल को एक बार को हम विराम दे रहे हैं। जैसे ही हम एक बार ग्रामर रिवाइज कर लेंगे, फिर हम एडिटोरियल वाला यानी कि PPC वाला पार्ट रिवीजन पे लगा देंगे। और आप सबको जो है वॉइसेस और नरेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसको भी करना ठीक है, क्योंकि देखो ये ना फ्री के नंबर हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को भी गलत करोगे ना, फिर आपको इतना रिग्रेट होगा कि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे कि यार इतने सिंपल क्वेश्चन मैं कैसे गलत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम क्या करेंगे, ग्रामर की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। रानी मैम की 60 रूल्स की वीडियो है, 10 घंटे 13 मिनट की। 1.5 घंटे की क्लास आपको करनी है। 1.5 आवर के अकॉर्डिंग आपको डिवाइड करना है। आज आपका डे 1 है। इस क्लास को कंप्लीट करना, अच्छे से समझना, और मैम प्रैक्टिस भी करवाती हैं। तो साथ के साथ आपको पूरी ग्रामर, उससे जुड़े हुए रूल्स आपको समझ में आ जाएंगे। जब हमने शुरू में चैप्टर्स को पढ़ा था तब भी हमने रानी मैम, तरुण सर के साथ में एक एक चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट किया था, उसको करना। वोकैब में हमें क्या करना है, 20 वर्ड,
10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 10 ईडियम फ्रेजेस। ये तो हम हर रोज़ करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 10 वोकैब रहती थी। आज आप 20 ऐड ऑन कर लेना और साथ में अब हम इंक्लूड कर लेंगे फ्रेजल वर्ब को। फ्रेजल वर्ब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आप मुझे मल्टीपल टाइम बोली थी फ्रेजल वर्ब हम कब करेंगे। फ्रेजल वर्ब आपको क्लोज टेस्ट में, एरर में, रिप्लेसमेंट में, काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ होता है। तो फ्रेजल वर्ब जो है हम बार बार पूछे गए फ्रीक्वेंटली जो वर्ब्स आपसे पूछी जाती है उनसे हम करेंगे। रानी मैम की 17 लेसन्स की वीडियो है, उससे कंप्लीट करने वाले हैं हम। आपका डे 1 है वो है पुट के रिगार्डिंग, पुट इन, पुट अप, इन सब के रिगार्डिंग है, पुट डाउन, ये सब हम करेंगे। 1 घंटे 6 मिनट की क्लास है रानी मैम की, इसको आप कंप्लीट करना। आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से कंप्लीट करना। प्रैक्टिस के लिए आपको CHSL PYST 22-23, PYST 18 और 19 करना है। 50 क्वेश्चन विद एनालिसिस करना और नोट डाउन कर लेना जहां रिक्वायर्ड हो वहां पर। इंग्लिश में सिली मिस्टेक आप अवॉइड करें, बार बार सेम मिस्टेक करें तो आप एनालिसिस ढंग से करें, उसका सॉल्यूशन पढ़ें, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप एनालिसिस में लैग कर जाएंगे तो अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। 3 घंटे आपको यहाँ पर लग जाएंगे। जीके में हम करंट अफेयर कर रहे हैं और जलजला की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। जलजला करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल स्किप मत करना। चाहे आप परमार से करें, चाहे आप किसी से भी करंट अफेयर कर रहे हो, पर जलजला करना आपके लिए मैं हाईली 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 रिकमेंड करूंगी। आप इसको बिल्कुल स्किप मत करना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, आपको बहुत हेल्प होने वाली है इससे। जुलाई अगस्त हमने कंप्लीट कर लिया था, 2 दिन आपके पास टारगेट नहीं आए थे, आपने बैकलॉग भी कंप्लीट किया होगा। अब आपको सितंबर का करना है, हाफ क्लास को कंप्लीट करना राहुल मिश्रा सर के साथ में। जलजला में थोड़ा समय लगता है, राहुल मिश्रा सर धीरे भी बोलते हैं, आप थोड़ा स्पीड बढ़ा लिया करो, पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन किया करो, धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। शुरू में तो बोरियत सबको होती है और क्लास में बोरियत हो जाती है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाफ क्लास कंप्लीट करना। CHSL PYST 2023 में आपको PYST 40 करना है, आखिरी सेक्शनल टेस्ट है ये, 25 क्वेश्चन विद एनालिसिस करना और आखिरी सेक्शनल टेस्ट है। तो आज आप मुझे अपने नंबर भी बताना कि आपके इसमें कितने मार्क्स आए हैं और एवरेज अभी आप कहाँ पर लाई कर रहे हो। 3 घंटे आपको यहाँ लग जाएंगे। पूरा टारगेट 9.5 घंटे का है। कोई भी डाउट या प्रॉब्लम मुझे कमेंट्स में बताना। आप सबने बहुत से कमेंट मुझे कर रखे हैं, तो अभी मैं लाइन से सब कमेंट्स का रिप्लाई देना शुरू करूंगी। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप बता देना। कुछ एस्पिरेंट ने मेरे पास मेल किया हुआ है, मैं मेल का रिस्पॉन्स भी कल तक आपको सबको रिप्लाई कर दूंगी। और इसके बाद में अगर आपको और कोई डाउट है तो वो भी आप मेंशन कर देना ताकि मैं उसको एड्रेस कर सकूँ। कुछ एस्पिरेंट मुझसे अपना स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं फुल पेपर का, कैसे मार्क्स आए हैं, सेक्शन कितने नंबर आए हैं मुझे दिखता है, फिर टाइम कितना लगा है, सारे पैरामीटर्स मुझे दिखते हैं, तो मैं आपको अच्छे से है गाइड कर पाऊंगी। अगर आपको लगता है कि आप भी शेयर कर सकते हैं तो बिल्कुल शेयर किया करो। जिन्होंने मुझसे शेयर कर रखा है आज मैं उनका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी कि आपको बताऊं कि आप कैसे क्या ठीक कर सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। हर हर महादेव।